आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप सम्मिलित हुए। मुझे प्रतीति है कि आप कार्यक्रम का आनंद लेंगे। मेरा आज का संदेश बहुत ही सीधा है मगर शक्तिशाली है। आज आप जान लीजिए कि परमेश्वर को प्रेम है आपसे। अक्सर हम सोचते हैं कि परमेश्वर को सबसे प्रेम है या सारे संसार से प्रेम करता है, मगर उसे एक व्यक्तिगत स्तर पर पाना और बात है। प्रभु को प्रेम है आपसे। बाइबल कहती है यशायाह 61 में कि यीशु खेदित मन के लोगों को चंगाई देगा। और मुझे प्रतीत है कि हमारी भावनाओं के घावों को और जख्मों को परमेश्वर का प्रेम ही चंगा करता है। मुझे विश्वास है कि आज आप कार्यक्रम का आनंद लेंगे और आपके लिए ये जीवन बदल देने वाला साबित होगा। सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद। मैं ये संदेश आपके लिए ला रही हूँ। परमेश्वर का प्रेम ही आपको चंगाई देता है। ये जानना कि प्रभु को प्रेम है आपसे आपको आत्मविश्वास देने लगता है। ये जानना कि प्रभु को प्रेम है आपको नई चीजों में कदम रखने का साहस देता है और आपको सामर्थ्य देता है कि की हुई गलतियों को झटकाकर आगे बढ़ें। ये जानना कि प्रभु को प्रेम है आपसे आपको अपने अतीत को भूलने की सामर्थ्य देता है। ये जानना कि प्रभु को प्रेम है आपसे आपको औरों के साथ अपनी तुलना और संघर्ष करने से स्वतंत्र कर देता है। रोमियो 8:35 कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या थकान या नंगाई या जोखिम या फिर तलवार? जैसा लिखा है कि हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। ये बहुत अच्छा है। उसने कहा सबको ऐसा जान पड़ता है कि हम भेड़ों की नाई वध होने के लिए लिए जाते हैं। हाँ, आप तो सबसे कहती हैं कि आप परमेश्वर की और वो कितना भला और कैसा महान जीवन है आपका। यदि ये सच है तो अब क्या हो रहा है? आपके इस परमेश्वर ने आपको छुड़ाया क्यों नहीं? यही बात उन्होंने यीशु से कही थी क्रूस पर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो वहां से अपने को उतार क्यों नहीं लाता? परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप जयवंत से भी बढ़कर कैसे होते हैं? ये जानकर कि आप परीक्षा में हैं, इसका अंत है और एक जय है और एक आशीष है उनके लिए जो सहते हैं। परमेश्वर का वादा है कि यदि कठिन समय को झेल लें तो अंत में हमें आशीष अवश्य मिलेगी। आशा के कैदी दुगनी आशीष पाते हैं। पद 37 इन सब बातों में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं और एक श्रेष्ठ जय पाते हैं। मेरे ख्याल से श्रेष्ठ जय जैसे भी बढ़कर है। उसके द्वारा, यह महत्वपूर्ण भाग है, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। तो हम जय नहीं पाते जब तक कि हम ये ना मान ले कि वो हमसे प्रेम करता है। ये कहानी मैं पहले कह चुकी हूँ। 15 साल पहले मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी और 2 दिन में पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था और वो तेजी से बढ़ रहा था, जो मेरे हार्मोन्स पर जी रहा था। एक मौलिक चीज की तरह, एक छोटा सा ट्यूमर था। मगर उन्होंने मुझसे कहा कि हम इसे निकाल देंगे, इसी वक्त बढ़ने का अवसर नहीं दे सकते। सो मैं एक विश्वासपूर्ण स्त्री थी। प्रचार का विश्वास, चंगाई मैं निश्चय नहीं कर पाई कि क्या करना है। और डॉक्टर ने कहा कि आप जिंदगी से खेल खेल रही हैं, हमें इसे ठीक करने दें। वे बोले मेरे ख्याल से, वे बोले अधिकांश टेक्नीशियन इसे एक्सरे पर पढ़ भी नहीं पाए होंगे। और उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर की कृपा है कि टेक्नीशियन ने भी इसे देख लिया। और वे बोले प्रभु ने इसे बता दिया कि आपका जीवन बच जाए। यदि अभी कार्रवाई करे तो 2 हफ्ते में मुझे सर्जरी का सामना करना था। और मैं कभी नहीं भूलूंगी जब मैं घर लौटी डरी हुई, प्रभु ने मुझसे कहा कुछ बातें जो मैं चाहता हूं कि तुम मुंह में रखो और बोलती रहो और अन्य कोई बात ना बोलो। मेरे ख्याल से उसने 5 चीजें बोलते रहने के लिए कहा था, बार बार और बार बार। एक चीज ये थी, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। जब आप संकट में ये न कहें प्रभु तू मुझसे प्रेम नहीं करता, अपने विचारों को उलझने ना दें और यूं सोचे कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता और आपने इतने कुकर्म किए हैं कि आपका जीवन अच्छा कभी नहीं हो सकता। हम एक श्रेष्ठ जय पाते हैं उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया।
क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ और न ऊंचाई, न गहराई, न सारी सृष्टि में कुछ और हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। ये बाइबल में हर जगह है। परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करने दे किसी को भी। इफिसियों 3 पद 17 से 19 तक हम जल्दी वहां जाकर उन्हें पढ़ लें। पद 16 से अब हम शुरू करते हैं। इफिसियों 3:16 कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और विस्तृति से कहती है, पवित्र आत्मा द्वारा वो स्वयं तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व में वास करता है। प्रभु कहता है तुम परमेश्वर से परिपूर्ण हो जाओ कि पवित्र आत्मा तुम्हारे मनुष्यत्व से प्रवाहित हो और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, जम जाए, वास करे, शाश्वत निवास बनाए और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, नींव डालकर सुरक्षित हो जाओ। हमारी सुरक्षा, हमारा आत्मविश्वास ये जानने से आता है कि प्रभु को प्रेम है हमसे। फिर पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम जानोगे तुम्हारे लिए परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई। पद 19 में वो कहता है, मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने लिए उस प्रेम को अनुभव करो। केवल जानना ही नहीं, एक तरह के सिर्फ बोधन ही नहीं, मगर एक गहरा ज्ञान जिससे तुम उस प्रेम को जीवन में अनुभव करोगे। जब प्रभु मुझसे निपटने लगा था इस परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानने की बात को लेकर, उसने मुझसे उस संदेश का प्रचार करने के लिए कहा था। उनसे कहो कि मुझे उनसे प्रेम, सब किसकी बात जोड़ रहे तुम सोचते हो? वे प्रेम की बात जोड़ रहे, सुरक्षा की, आत्मविश्वास की, योग्यता और मूल्य की। जब उन्हें सही मार्ग से नहीं मिलता तो वे पाने की कोशिश करते हैं नशे में, शराब में, गलत रिश्तों में, कामुकता में, चीजें खरीदने में, वगैरह वगैरह, काम की सही स्थिति में, सामाजिक सीढ़ियां चढ़ने में, सब कुछ करने में जिनसे फल नहीं मिलता। प्रभु ने कहा, ये लिखा है यिर्मयाह 2 में, मेरी प्रजा ने 2 कुकर्म किए हैं। पहला, उन्होंने मुझे छोड़ दिया जीवते जल के झरने को, और नंबर 2, अपने लिए कुएं खोदे जिनमें जल नहीं है। संसार भर में ऐसे लोग हैं जो कुएं खोदते हैं और कुएं खोदने के बाद पता चलता है उन्हें पानी नहीं है, सो वे एक और कुआं खोदते हैं और उन्हें चाहिए परमेश्वर का प्रेम। उन्हें कहना चाहिए मुझसे प्रेम करता है, प्रभु को मुझसे प्रेम है। जब परमेश्वर ने मुझसे उसे सिखाने के लिए कहा, सेवकाई के उस आरंभ के मोड़ पर मेरी समझ में आया कि परमेश्वर के प्रेम पर मुझे कोई प्रकाशन प्राप्त नहीं था। न केवल प्रभु ने वो संदेश मेरे हृदय में कहा उन 115 लोगों के लिए जो मेरी पहली मीटिंग में आए थे, मगर शायद मुझसे बताने का एक और कारण था कि मेरे पास कोई आधार नहीं था। आधार के बिना सेवकाई को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, क्योंकि यदि आप परमेश्वर का प्रेम नहीं जानते तो शैतान आपको निकाल लेगा। आमीन। आप यदि परमेश्वर का प्रेम नहीं जानते तो आपके आत्मविश्वास को वो हरा देगा। आप नए कामों के लिए कभी कदम नहीं बढ़ाएंगे, आप नाव से उतरने वाले कभी नहीं होंगे, क्योंकि आप भय में जिएंगे। पहला यूहन्ना 6:16 से 18 कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, कि भय से कष्ट होता है। जब हम प्रभु के सिद्ध प्रेम को जानते हैं तो भय दूर होता है। मैंने अपने जीवन में देख लिया कि जब तक मेरा भय दूर ना हो जाए तो मुझे परमेश्वर के प्रेम पर और प्रकाशन चाहिए, और भिन्न भिन्न समय पर आजकल भी भय का अनुभव होता है। तो मुझे ये समझने में बढ़ना है कि प्रभु कितना प्रेम मुझसे करता है। क्या कोई इस पर आमीन कह सकता है? वो पहला संदेश, उनसे कहो मुझे प्रेम है, उनसे पहुंचाने के बाद 1 साल तक ये समझकर कि मुझे प्रभु के प्रेम पर प्रकाशन चाहिए, मेरे साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ बचपन में। मेरे विषैले विवाहित जीवन में मुझे प्रेम की सिवा सब कुछ मिला। वो दूसरी औरतों के साथ ऐश करता रहा, झूठे चेक लिखे, जेल गया। सो मैं नहीं जान पाई प्रेम किसे कहते हैं। जिसने भी मुझसे कहा वो प्रेम करता है, डेव मेयर से मिलने तक उसने सिर्फ मेरा उपयोग किया, दुरुपयोग किया और मेरे कष्टों को बढ़ाता रहा। डेव तो मुझसे प्रेम की कोशिश करती थी, मगर मैं इतनी मुसीबत की मारी थी कि प्रेम को ग्रहण करना नहीं जानती थी। देखिए, जब आप प्रेम योग्य नहीं लगते तो जब कोई आपसे प्रेम की कोशिश करता है तो आप उसे मोड़कर उन्हीं पर फेंक देते हैं, और आपकी प्रतिक्रिया भयानक होती है, क्योंकि आपको प्रतीति नहीं कि आप प्रेम योग्य हैं। इसलिए परमेश्वर आकर हमारे जीवन में सम्मिलित होता है और हमें मनवाता है कि हम प्रेम योग्य हैं। सो हम अपने से प्रेम करते हैं, संतुलन में प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, फिर दूसरे लोगों से, और उनसे प्रेम ग्रहण करते हैं। आमीन। मुझे प्रकाशन चाहिए था। ध्यान से सुनिए जो मैं कहूंगी। प्रकाशन सदा नहीं,
मैं नहीं कह सकती कि नहीं आता, मगर सच्चा गहरा प्रकाशन सदा या अक्सर भी जल्दी नहीं आता है। आप किसी मीटिंग में ऐसी बातें सुन सकते हैं जो आपको प्रकाशन की तरह लगे, मगर मेरे ख्याल से उसका आप में जड़ पकड़ने के लिए आपको ध्यान करना है, पढ़ना है, ढूंढना है, प्रार्थना करनी है और स्वीकारना है। मैंने परमेश्वर के प्रेम का अध्ययन किया 1 साल। जो भी पुस्तक मिली मैंने अध्ययन किया। अपने लिए परमेश्वर के प्रेम की बात कर रही हूं। जो भी धर्मशास्त्र मुझे मिला मैंने वो पढ़ डाला। इन धर्मशास्त्रों का प्रचार मैं सुनाती हूं आपको, आप सुने तो और भी बेहतर है। आप यदि खोजे तो आपको कुछ और भी मिल सकता है, प्रभु उसे मान देता है। यहां आने के लिए आपने प्रयास किया है, मगर मेरा प्रयास शायद आपसे अधिक होगा, क्योंकि मैं प्रार्थना करती थी और पढ़ती थी और पढ़ती थी। कल मैंने सारा दिन सप्ताह अंत की संगोष्ठी के लिए तैयार होने में बिता दिया, और जब मैं आई तो संदेश मेरे पास था। फिर भी मैंने बार बार चिंतन किया और ध्यान किया। बाइबल कहती चिंतन और अध्ययन का परिमाण तुम देते हो सत्य को जिसे तुम सुनते हो, उसी परिमाण में सद्गुण और ज्ञान तुम्हारे पास लौट आते हैं। ये मरकुस अध्याय 4 में है। आप जब कुछ सुने, अब आपको कुछ कार्य करना ही होगा। आपको पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अच्छा काम यह होगा कि आवश्यक धर्मशास्त्रों का पता लगाइए, उन्हें पूरा पूरा लिख लीजिए। इससे ही आप में समझ आएंगी। एक कंकॉर्डेंस उठाइए और पीछे से प्रेम शब्द को निकालिए, और जिस धर्म ग्रंथ परमेश्वर का प्रेम आता है सबको देख लीजिए और जोर से पढ़िए, और उनमें से कुछ कंठस्थ कर लीजिए। दिन में ऊंचे स्वर में कई बार बोलिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आईने के सामने खड़े होइए और खुद को देखकर कहिए, प्रभु प्रेम करता है मुझसे। आमीन। एक बात बताती हूं, जब मैंने पहले पहल कहने की कोशिश की थी, गला रुन जाता था, क्योंकि ये मेरे लिए मानने लायक बात ही नहीं थी। किसी और से कह सकती हूं प्रभु को प्रेम है तुमसे, मैं यूहन्ना 3:16 भी बता सकती हूं, मगर मेरे लिए आप ये प्रकाशन पा चुके हैं, मगर फिर भी ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपकी स्मृति को ताजा करता है। कुछ लोगों को आज इसकी बहुत ही जरूरत है, और आप में से कुछों को भीषण आवश्यकता है। लोग मुझसे कहते हैं, मैंने आपको टीवी के पर्दे को देखते हुए देखा है कि मेरी ओर उंगली उठाई। मुझे याद एक लड़के ने कहा, आपने टीवी में देखा और मेरी ओर उंगली उठाकर आपने कहा, प्रभु को प्रेम है आपसे। उसने कहा, आपने जब ये कहा तो लगा कि सब कुछ बदल गया। मुझे प्रतीति नहीं थी कि कोई प्रेम करता है मुझसे। क्या आप जानते कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी इसे सुना ही नहीं, और इन शब्दों को सुनने के लिए वे बेचैन हैं। उनके जीवन में ऐसा कोई नहीं जो उनसे कहे कि मुझे तुमसे प्रेम है, तुम विशिष्ट हो, तुम कीमती हो, तुम मूल्यवान हो। लोग लोगों से बुरा बर्ताव करते हैं, हम एक दूसरे पर हमला कर बैठते हैं, और हम चर्च में भी यही करते हैं। सही कहा ना मैंने? आज मैं आपको बता रही हूं, और आप सब दर्शकों को भी, प्रभु को प्रेम है आपसे। वो प्रेम करता है हमेशा हमेशा के लिए। उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसका प्रेम बिन शर्त का है। वो अपनी मदद नहीं कर सकता, उसने आपको चुना, उसने अपने लिए आपको चुना। आपके बारे में वो सब कुछ जानता है, ऐसी कोई बात नहीं जो वो नहीं जानता, फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। इसी से लोगों की प्रतिक्रिया होती है मसीह को ग्रहण करने की। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का भलापन ही लोगों से पश्चाताप करवाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसी बात सुने और ना कहें, मैं तो इस व्यक्ति से रिश्ते में होना चाहती हूं जो मुझसे प्रेम करता है। उस प्रेम की एक नदी मेरे जीवन में प्रतिदिन बहती रहे। मुझे चंगाई चाहिए थी, प्रेम कभी सही रूप में मुझे नहीं दिया गया, और मुझे जरूरत थी प्रेम की, ताकि वो मेरे जीवन में पूर्णता लाए। और मुझे याद है, मैं कहती थी, मैं कार चलाती हुई कहती, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। हम बातें कर रहे हैं प्रभु की। प्रभु को प्रेम है मुझसे। मैं इस तरह 1 साल करती रही। धीरे धीरे प्रकाशन मिलने लगा, थोड़ी और समझ आने लगी। पता नहीं ठीक ठाक कब हुआ, मगर अचानक एक दिन
बात बन गई और वे जड़ें मेरी घायल आत्मा में गहरी चली गई। प्रभु का साया उनसे लिपट गया और शांति छा गई। आमीन। अब मैं मुक्त होकर नई चीजों में बढ़ सकती हूं, क्योंकि एक बात जानते हैं, यदि मैं गलती भी करूं और ये काम ना करूं, मुझे कहना पड़े कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। यद्यपि कोई मुझे दोष दे, मीन मेख निकाले, झूठी अफवाहें फैलाए, सारा जग बैरी हो जाए, तो भी मेरा बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके प्रेम को जानती हूं और उसके वादों को भी। धरती का मनुष्य शायद मुझे अस्वीकार करे, कहे मेरा आपके साथ कोई वास्ता नहीं, मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं चाहता, मैं आपको चाहता ही नहीं। इससे दर्द होगा, पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि प्रभु को प्रेम है मुझसे। मैं आपको कुछ बताऊंगी जो मैं चाहती हूं आप करें, फिर समाप्त करूंगी। ये संदेश का एक महत्वपूर्ण भाग है। भजन 86:17 पर जाइए। मैं आपको सिखाना चाहती हूं कि परमेश्वर के प्रेम में विश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम में विश्वास बढ़ाने का एक तरीका यह है, ऊंचे स्वर में स्वीकारिए, पढ़िए, प्रभु के प्रेम पर धर्मशास्त्र पढ़िए, उन पर ध्यान कीजिए। दिन में कई बार उसके प्रेम के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए। ऊंचे स्वर में भी बोलिए, मैं परमेश्वर का प्रेम अभी ग्रहण करता हूं विश्वास द्वारा। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं उसे विश्वास द्वारा ग्रहण करता हूं। कभी कभी परमेश्वर के प्रेम में आप सिक्त हो जाइए। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। प्रभु का धन्यवाद। हमें ये नहीं कहना पड़ता प्रेम है, प्रेम नहीं करता, प्रेम है, प्रेम नहीं करता। ये खेल से पहले का टॉस नहीं, जहां आशा है कि चित्त आए इसकी उसे मुझसे प्रेम है। और जो काम मैं चाहती हूं कि आप करें वो ये है कि परमेश्वर के प्रेम के निर्देशन ढूंढते रहिए। आप एक खाते में नोट करते जाइए, थोड़े दिनों के लिए ही सही, सब कुछ आप लिखते जाइए। उनमें से बहुत सी चीजें, छोटी छोटी बातें होंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, औरों के लिए शायद वे अर्थहीन होंगी और किसी से कहने में शायद आपको मूर्खता मालूम देगी। मेरे पास कई तरह के खाते हैं, अब उतने नहीं रखती क्योंकि इस सिद्धांत पे मैंने जड़ पकड़ ली है और मैं स्थापित हो चुकी हूं, मगर मेरे पास कई तरह के खाते हैं जो सालों पहले मैं रखती थी। उनमें पता नहीं कैसी कैसी मूर्खता की बातें मैं लिख कर रखती थी, मगर मेरे लिए वे महत्व की बातें थी। आमीन। छोटी छोटी बातें। मुझे याद है एक बार मैं सोच रही थी, प्रभु मुझे अच्छा लगेगा यदि कोई अच्छी से जुकीनी रोटी मिल जाए। जानते हैं हम प्रभु से कैसे बातें करते हैं। उसे बनाने के लिए मेरे पास समय नहीं और अच्छी रोटी मैं बना भी नहीं पाती। उसके लिए प्रार्थना भी नहीं कि मैंने मांगी भी नहीं। ये मेरे हृदय की इच्छा थी, अच्छी से जुकीनी ब्रेड मिल जाए। तो उस सप्ताह अपनी साप्ताहिक मीटिंग के लिए मैं गई और एक महिला ने मेरे हाथ में एक पेटी थमा दी जिसमें एक स्त्री थी और उसने इस पेटी में एक स्त्री खरीदी थी। मैंने कहा, आप मुझे स्त्री दे रही हैं? उसने कहा, जी नहीं, ये जुकीनी रोटी है। प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि आपके लिए जुकीनी रोटी बनाऊं। कल मुझे 2 उपहार मिले। जब कोई कुछ देता है तो समझे प्रभु आपसे प्रेम कर रहा है। कल की मीटिंग में दूर से कोई चिल्लाकर बोला, तुमसे प्रेम है जॉयस। जानते हैं ये परमेश्वर का प्रेम है। जब लोग प्रोत्साहित करते हैं, अर्थ है कि प्रभु प्रेम कर रहा है। प्रभु आपका इस्तेमाल करे औरों के प्रेम के लिए। मेरा ये तात्पर्य नहीं था। आप जब पार्किंग की भीड़ में होते हैं, पार्किंग के लिए आपको जगह नहीं मिलती है और आप प्रभु से एक अच्छी सी जगह मांगते हैं। जरा सी देर के लिए जीवन में सिर्फ 6 महीने का समय लीजिए और एक छोटे से बच्चे की तरह हो जाइए।
और घर जाकर अपने खाते में लिखी। मैंने मैनेजर को अपने टेबल पर बुलाया ताकि कोई आकर जोर से बजने वाले आवाज को कम कर दे, और परमेश्वर ने उसे भेज दिया। ठीक बात है, आप समझ गई हैं सिस्टर। परमेश्वर को मुझसे प्रेम है। छोटी सी बातें, स्टारबक कॉफी मुझे आनंद देती। जीवन में शायद प्रतिदिन एक बार मैं वहां जाती हूं, सिवाय जब मैं दूसरे शहर में होती हूं जहां वो नहीं मिलती। जानते हैं, स्टारबक्स के गिफ्ट कार्ड्स सदा होते हैं मेरे पास, और जब भी वे खत्म हो जाते हैं कोई ना कोई दे जाता है। प्रत्येक बार। मैं स्टारबक की बात नहीं कर रही, ना कि कार्ड की, मगर ये वो छोटा सा काम है जो प्रभु मेरे लिए करता है। देखिए, कॉफी खरीदने की क्षमता मुझ में है, काफी पैसे मैं कमाती हूँ, मगर ये मेरे लिए आशीष है कि प्रभु जानता है कि ये मेरी प्रिय है, और वो निश्चित करता है कि मुझे मिले और पैसे भी ना देने पड़े। ये उसकी रीति है कहने की कि तुमसे प्रेम है। भजन 86:17 ताकि आप जाने कि मैं जो काम आपको बता रही हूं उसे धर्मशास्त्रों का समर्थन प्राप्त है। दाऊद ने प्रार्थना की थी, राजा दाऊद, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि तूने उपाय से मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। जानते हैं मेरी प्रार्थना क्या होती है? यही मेरी प्रार्थना रही है प्रायः प्रतिदिन। ठीक है प्रभु, दिखा दे, भलाई का लक्षण मुझे दिखा दे, अपनी प्रियता के लक्षण दिखा दे। मेरे जीवन में छोटे छोटे काम कर दे प्रभु, जिससे मैं समझूं तुझे कितना प्रेम है मुझसे और उन्हें मैं खो न दूं। एक बात जानते हैं, परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते में इस सिलसिला परम उत्तेजना की बात साबित होगी, क्योंकि इसका अर्थ किसी को समझ में भी नहीं आएगा। उन छोटी छोटी चीजों को बिना देखे गायब न होने दो और प्रभु को उनके लिए धन्यवाद दिए बिना, और शीघ्र ही आपको परमेश्वर के प्रेम पर ऐसा गहरा प्रकाशन मिलेगा कि नरक का कोई शैतान और धरती का कोई कपूत आपसे उसे छीनने में समर्थ नहीं होगा। आप जानते हैं हमें आपसे बहुत प्रेम है और हमारी आशा और प्रार्थना है कि हमारी टेलीविजन सेवकाई आपके जीवन में अंतर ला रही है। और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से मेरे सहभागी हैं और इसे मैं हृदय से सराहती हूँ। ये मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए गौरव की बात है कि आप हमारे सहभागी हैं। यदि अब तक आप सहभागी नहीं हुए और होना चाहें तो हमारे ऑफिस को फ़ोन कीजिए या लिखकर जानकारी पाइए। आप वेबसाइट पर भी जानकारी पा सकते हैं। या आप यदि अभी सहभागी नहीं बन सकते या अभी तक निर्णय नहीं ले पाए हैं किसी कारण से, तो ये सराहनीय बात होगी कि आप आज विश्वास का एक कदम उठाएं और एक बार की प्रेम की भेंट भेजें, ताकि उन कार्यक्रमों के लगातार प्रसारण कार्य में मदद मिलती रहे और संसार भर के दुखी क्षेत्रों में हम मदद के लिए पहुंच सके, जहां पर लोगों के जीवन संकटों से घिरे हुए हैं और वे नहीं जानते जो हम जानते हैं। आप प्रार्थना कीजिए, यदि परमेश्वर का बोधन मिले कि प्रेम भेंट भेजी जाए, हमें फ़ोन कीजिए। आप अपने क्रेडिट कार्ड पर भी ये काम कर सकते हैं या फिर हमें लिखिए, या आप एक भेंट दे सकते हैं वेबसाइट द्वारा। आपको असंख्य धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ सम्मिलित हुए। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।